आज सुबह मामूल से थोड़ी देर बाद आंख खुली। वक्त देखा तो हॉस्पिटल के लिए काफ़ी देर हो रही थी। खुद को कोसती हुई जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाने की तैयारी की, क्योंकि पेशेंट्स इंतज़ार कर रहे थे। अभी मैं जाने के लिए निकलने ही लगी थी कि दरवाजे पर एक सादा रंग कपड़े पहने हुए एक लड़की खड़ी थी। इसकी आंखें देख के लग रहा था जैसे वो बहुत रोई हो। मैंने पूछा, कौन हो आप और क्या काम है? इस पर इस लड़की ने धीरे से कहा, मुझे जाहिद जी से मिलना है। इस पर मैंने इससे कहा, लेकिन वो अब यहाँ नहीं रहते। 20 दिन पहले ही ये मुझे घर बेच कर चले गए हैं। लड़की ने पूछा, चले गए? कहाँ चले गए? वो ये घर बेचकर अपने बेटे के साथ अपनी बहू के पास दुबई चले गए। ये सुनकर वो लड़की जोर जोर से रोने लगी, चक्कर खाकर गिरने लगी। मैंने इसे सहारा दिया और इसे घर के अंदर ले जाकर सोफे पर बिठाया। इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सिसकियां भर भर कर रोए जा रही थी। मैंने इसे पानी पिलाया और चुप करवाया और पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी क्यों रो रही हो? तुम मुझे बताओगी? लड़की ने अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम सुमेरा है। मैं और मेरी माँ जाहिद जी के घर में काम करती थीं। मेरी अम्मा जाहिद जी के यहाँ पिछले 25 सालों से खाना बनाने और इनके बेटे इमरान को संभालने का काम करती थीं। क्योंकि इमरान के मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते थे, हम यहाँ ऊपर के सर्वेंट रूम में ही रहते थे। वो लोग बहुत अच्छे थे। हमको छत के साथ साथ 3 वक्त का खाना और कुछ रुपए भी मिल जाते थे। मैं और इनका बेटा इमरान दोनों हम उम्र थे। वो इस शहर के नामी स्कूल में पढ़ने जाता और मैं एक छोटे सरकारी स्कूल में। सब बहुत अच्छा चल रहा था। देखते देखते मैंने 12वीं के इम्तिहानात भी पास कर लिए और कॉलेज में आ गई। पर अब माँ थोड़ी कमज़ोर सी हो गई थी। वो पहले जितना काम अब नहीं कर पाती थी। इसलिए मैं माँ का काम में हाथ बटाने लगी और इसी वजह से मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी। और एक दिन मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई और वो वफ़ात पा गईं। मेरे ऊपर जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट गया था। अब मैं क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी? रिश्तेदार के नाम पर गांव में बस एक मामा और मामी ही थे, और मामी मेरी माँ और मुझे पहले ही नापसंद करती थीं। मैंने आबदा आंटी से पूछा कि क्या मैं यहाँ रहकर काम कर सकती हूँ। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है, वैसे भी इस उम्र में मुझसे ये सब काम नहीं होंगे। मुझे एक केयर टेकर की ज़रूरत होगी, तो किसी और को रखने से अच्छा है मैं तुमको ही रहने दूँ। आबदा आंटी बहुत अच्छी थीं। कुछ सालों बाद इमरान की पढ़ाई पूरी हो गई और वो नौकरी करने दुबई चला गया। अब बस घर में हम 3 लोग ही रहते थे। मुझे रिहाइश के साथ साथ पैसे और खाना मिल रहा था। मैंने अब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बारे में सोचा। खाली वक्त में मैं पढ़ाई करती। 2 साल निकल गए। इस दौरान इमरान दुबई से सिर्फ 2 बार ही घर आया। मगर एक बार इमरान को दुबई से आए 1 महीना हो गया और वो वापस नहीं गया। तब एक दिन अचानक ही आबदा आंटी ने मुझसे सवाल किया, सुमेरा, क्या तुम इमरान से शादी करोगी? इनके इस सवाल से मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, आंटी, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं और आपके घर में काम करती हूँ। इस पर आबदा आंटी ने कहा, मुझे इमरान के लिए एक समझदार लड़की चाहिए जो इस घर को संभाले और इमरान का ध्यान रख सके। इसके लिए मुझे तुमसे अच्छा कोई नहीं लगा। और कहने लगी, कोई जल्दी नहीं है, सोच कर बता देना। मेरे लिए ये फैसला लेना बहुत कठिन था, क्योंकि इनकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था। पर मैं आंटी और इमरान को बचपन से जानती थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मेरे लिए ये एक ख्वाब से कम ना था। मेरी और इमरान की शादी का दिन तय हो गया। आबदा आंटी ने कहा, शादी में सिर्फ घर के लोग ही होंगे और निकाह सादगी से किया जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी कहे कि नौकरानी को बहू बना रही है, जिससे किसी का भी दिल दुखे। देखते देखते शादी का दिन आ गया। मैं इमरान की बीवी और इस घर की बहू बन गई। सब ख्वाब ही था। मैं बहुत खुश थी। सब मेरा ध्यान रखते। इमरान भी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। पर बस एक बात अजीब थी जो मुझे परेशान कर रही थी। शादी के बाद से इमरान और आबदा आंटी दोनों ही बच्चे को लेकर जल्दबाजी में आ गए और मैं शादी के 2 महीने बाद ही हामला हो गई। सब बहुत ध्यान रखते थे। इमरान इस दौरान 2-3 बार दुबई भी गया। मुझे बेटा हुआ, मैं बहुत खुश थी। पर घर में सबका रवैया अब बदलने लगा था। इमरान अब मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था और रोज़ लड़ाई होती। और इमरान का मूड ख़राब देखकर आबदा आंटी भी मुझे बात बात पर खरी खोटी सुनाती थीं। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए। फिर एक दिन अचानक से इमरान ने मुझे कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम इस घर से चली जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आबदा आंटी ने भी मुझे कुछ नहीं कहा
उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और मेरा बच्चा भी मुझे ना दिया, इमरान को दे दिया, क्योंकि मैं खुद को पाल नहीं सकती थी। बस वैसे भी गरीब की कौन सुनता है। अब मेरे पास गांव जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए मैं दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को छोड़कर गांव मामा मामी के पास चली गई। गांव में भी मामी ने बहुत बातें सुनाई और कहा, कुछ दिनों में अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लो। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती थी। इसकी याद बार बार सताती। वो अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा, ये सोचकर मैं बहुत बेचैन हो जाती। इसलिए सोचा कि एक बार इमरान से बात कर लूं। मुझे माँ के रूप में ना सही, पर एक नौकरानी की तरह ही इस घर में रहकर बच्चे की परवरिश करने दे, जिसे मैं अपने बच्चे के पास रह सकूंगी। बस इसीलिए मैं यहाँ इमरान से मिलने आई थी। इसकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। फिर सुमेरा ने अपना सूटकेस में से एक फ़ोटो निकालकर मुझे दिखाया। इस फ़ोटो में और इनका बेटा था। सुमेरा ने कहा कि मेरे पास बस यही एक फ़ोटो है। इस फ़ोटो में अपने बेटे को देखकर मुझे सुकून मिलता है। मैं सोचने लगती हूँ कि कोई ऐसे किसी के साथ कैसे कर सकता है। इतने में सुमेरा उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, अच्छा बाजी, मैं चलती हूँ। मैंने इससे पूछा, तुम कहाँ जाओगी? इस पर सुमेरा कहने लगी, पता नहीं, अब कहाँ जाऊँगी। मैंने कुछ सोचा और इसे कहने लगी, वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ और घर को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती, इसलिए मुझे कोई घर की देखभाल करने वाला और खाना बनाने वाला चाहिए। क्या तुम ये काम करोगी? सुमेरा ने मुझे शुक्रिया कहते हुए काम के लिए हाँ कर दी। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। सुमेरा अब मेरे घर का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन मैंने अस्पताल की रिसेप्शन पर एक आदमी को अपना नाम इमरान जाहिद बताते हुए सुना। मैंने जब इसे देखा तो मैं पहचान गई। अरे ये वही जाहिद जी का बेटा है जिसने घर बेचा था। मैं इमरान के पास गई और इससे बातें करने लगी और पूछा कि तुम तो घर बेचकर दुबई चले गए थे, तो यहाँ कैसे? इस पर इमरान ने कहा, अब हम वापस आ गए हैं इसी शहर में और दूसरा घर भी खरीद लिया है हमने। फिर मैंने इमरान और इसके घर वालों को अगले दिन शाम को खाने पर आने के लिए कहा। इमरान भी कहने लगा, हम ज़रूर आएंगे, बहुत दिन हो गए हैं घर देखे, बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस घर से। मैं घर गई, पर सुमेरा को मैंने कुछ नहीं कहा। बस मैंने इसे इतना कहा कि कल शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं, कुछ अच्छा बना लेना। शाम को इमरान और इसके अम्मी अब्बू घर आ गए। मैंने इन्हें बैठने को कहा। इतने में जाहिद जी घर देखने लगे और कहने लगे, वाह, पुरानी यादें ताज़ा हो गईं आज, बहुत दिन हो गए इस घर को देखे हुए। इतने में मैंने सुमेरा को आवाज़ लगाई, सुमेरा, पानी लेकर आना। सुमेरा नाम सुनते ही तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में सुमेरा भी पानी लेकर आई और इन्हें देखकर चौंक गई। वो अपने बेटे की तरफ देखने लगी और दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया और बहुत रोने लगी। मैंने सुमेरा को चुप करवाया और इन सबको गुस्से से कहने लगी, आप सबको सीधी सादी लड़की जो कि आपके घर का हिस्सा भी थी, इसको इसके बच्चे से दूर रखकर शर्म नहीं आई? सुमेरा पूछने लगी, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? कुछ देर सब चुप रहे। फिर इमरान कहने लगा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा सुमेरा। सुमेरा कहने लगी, मैंने ये नहीं पूछा इमरान, मैं पूछ रही हूँ कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। इमरान बताने लगा, मैं जब नौकरी के लिए दुबई गया तो मेरी मुलाकात अपनी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की सजल से हुई। मैं और सजल एक दूसरे को पसंद करने लगे, पर जब घर में मैंने बताया तो अम्मा अब्बा ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर मैंने सजल से शादी कर ली, पर घर पर मम्मा पापा को नहीं बताया। कुछ देर बाद पता चला कि सजल कभी माँ नहीं बन सकती, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया और बाद में मेरे और सजल के दरमियान अनबन होने लगी। हमने एक दूसरे को छोड़ने का फ़ैसला लिया, मगर मैंने इसे तलाक नहीं दी थी। जब मैं घर आया तो मेरे यहाँ आने के बाद मैं बहुत गुमसुम सा रहता था, क्योंकि घर पर ये सारी बातें नहीं बता पा रहा था। फिर एक दिन मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया और शादी तुमसे करने को कहा। मैं मान गया। अब मैंने सोचा कि मैं कभी दुबई नहीं जाऊँगा और यहीं नौकरी ढूँढूँगा और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का सोचने लगा। पर शादी की कुछ अरसे बाद अचानक सजल का फ़ोन आया और सजल ने मुझसे कहा कि तुमने यहाँ से नौकरी क्यों छोड़ दी। वो मुझे मनाने लग गई, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगी। मेरा झुकाव सजल की तरफ पड़ने लगा। इसलिए हमारे बेटे के पैदा होने के बाद मैं छोटी छोटी बातों पर तुमसे झगड़ा करने लगा। मम्मी पापा को भी छोटी छोटी बातों पर तुम्हारे खिलाफ करने लगा, ताकि मैं सजल के पास फिर से जा सकूं। और तुम्हें मैंने इसलिए घर से निकाल दिया और बच्चे को तुमसे छीन लिया। मैंने सोचा मुझे और सजल को बच्चा मिल जाएगा। फिर मैं मम्मी पापा और बच्चे को लेकर दुबई चला गया। तभी सुमेरा ने कहा, आबदा आंटी, आप मुझे अपनी बेटी जैसी मानती थीं,
फिर आपने इमरान का साथ क्यों दिया? आबदा ने कहा। जब इमरान दुबई से कुछ दिनों के लिए घर आया तो बड़ा ही गुमसुम रहने लगा। तब हमने सोचा कि कोई अच्छी लड़की देखकर इसकी शादी कर देते हैं, जिससे ये इस सजल को भूल जाए। हमने इसे बहुत सी तस्वीरें दिखाईं, पर इसने हमें मना कर दिया। पर जब मैंने इमरान को तुमसे बात करते देखा तो लगा तुमसे बात करके इमरान बहुत खुश रहता है, और तुम इमरान को बचपन से जानती थी और हम सब भी तुम्हें जानते थे, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी इमरान से करवा दी। पर मैं ये नहीं जानती थी कि इमरान पहले से ही सजल से शादी कर चुका है। पर बच्चे के पैदा होने के कुछ दिनों बाद इमरान परेशान रहने लगा। एक दिन मैंने इसे फ़ोन पर भी बातें करते सुना। वो कह रहा था कि मैं कुछ दिनों में दुबई आ जाऊंगा। तब मुझे शक हुआ। फिर मेरे और तुम्हारे अंकल जी के लाख पूछने के बाद इमरान ने हमें बताया कि वो सजल से पहले ही शादी कर चुका था और वो वापस अब सजल के पास बच्चे को लेकर दुबई जाना चाहता है। सजल की सारी बातें जानती थी। हमने इमरान को बहुत समझाया पर वो नहीं माना, और इसने हमसे कहा कि तलाक के बाद वो बच्चे को लेकर दुबई चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा, और हमें भी अपने साथ चलने को कहने लगा। हमने सोचा कि हम अपने बेटे और पोते के बिना कैसे रहेंगे, इसलिए हम ना चाहते हुए भी इमरान का साथ दिया और इसके साथ दुबई चले गए। और ये सब कहते कहते वो सुमेरा से माफ़ी मांगने लगा। तभी डॉक्टर को कुछ शक हुआ और इसने पूछा कि आप सब दुबई से वापस यहाँ क्यों आए हैं और सजल कहाँ है? इमरान सुमेरा को क्यों ढूंढ रहा था? इमरान ने कहा, जब हम वहाँ गए तो सजल के घर पर ही रहने लगे। कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा चला, फिर मम्मी पापा और मेरे बच्चे के लिए इसका रवैया बदलने लगा और वो कहने लगी इन सब के साथ वो नहीं रहना चाहती, अब इन्हें नहीं झेल सकती। सजल अपने घर पर दोस्तों के साथ पार्टियां करने लगी। इसे हम सब से कोई मतलब नहीं था। बच्चे पर भी इस माहौल का बुरा असर हो रहा था और मम्मी पापा भी इस माहौल में नहीं रह पा रहे थे। जब सजल से मैंने इस बारे में बात की तो बात बिगड़ गई और वो कहने लगी, अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम इन्हें लेकर यहाँ से निकल जाओ। फिर हमने फैसला किया कि हम वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पर किराए के घर में रहना महंगा था और नौकरी के अलावा वहाँ रहने का कोई मकसद भी नहीं था। यहाँ आकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा सुमेरा, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे गांव मामा मामी के घर भी गया, पर किसी को कुछ पता नहीं था कि तुम कहाँ हो। हम सबको माफ़ कर दो सुमेरा, घर चलो। घर कौन सा घर जहाँ से मुझे धक्के देकर निकाला गया था? मुझे माफ़ कर दो सुमेरा, मैंने तुम्हें अपने बच्चे से दूर रखा। सुमेरा चुप हो गई। तब मैंने कहा, सुमेरा, मैंने तुम्हें अपने बच्चे के लिए तड़पते हुए देखा है। इसे माँ बाप दोनों की ज़रूरत है। चली जाओ। कुछ देर सोचने के बाद सुमेरा कहने लगी, मैं एक बीवी की हैसियत और बहू की हैसियत से नहीं जाऊंगी। मैं बस अपने बेटे के लिए जाऊंगी। सिर्फ एक माँ का फ़र्ज़ निभाऊंगी। अगर मंजूर है तो मैं चलने को तैयार हूँ। इमरान और इसके वालिदैन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे, इसलिए उन्होंने कहा, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हम बेटे की मोहब्बत में खुदगर्ज हो गए थे। हमें तुम्हारी हर बात कबूल है। तुम बस अपने घर चलो। मैंने भी सुमेरा को समझाया कि तुम चली जाओ, लेकिन ये घर भी तुम्हारा है। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।